हाय बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री के एक सबसे अच्छे टॉपिक में आपका स्वागत है। हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एक थी हकल थ्योरी, पढ़ा चुका था। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये अलग थी। इन दोनों को कंबाइन किया गया है, हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, वो कुछ इस तरीके से पढ़ाया था, बॉक्स वगैरह इस तरीके से। ये क्या थे? एटॉमिक ऑर्बिटल। इन बॉक्स को बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में क्या मिलते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है। और ये पूरा का पूरा क्या बन जाता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का सबसे पहला पॉइंट है। ठीक, मैं आपको इस वीडियो के अंदर आपको बताऊं, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी वीडियो के अंदर, ठीक, लेकिन पकड़े रहना टॉपिक को। आप लोगों को कुछ चीज़ें लास्ट में जाकर खुल जाएंगी। कुछ रूल बताऊंगा, उन रूल को यूज़ करके आप लोगों को होमवर्क दूंगा ताकि आप लोग अपना टेस्ट ले सके कि यार मैंने इस वीडियो से कितना सीखा। ये काम ज़रूर करना, लेकिन बड़ी वीडियो है और अच्छा टॉपिक है, मार्क्स देकर जाएगा आपको, ठीक है। तो इसके कुछ पॉइंट हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे आपको ऑर्बिटल साइज से शो करते हैं, और मैंने बता दिया कि एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ये थोड़े से पॉइंट हैं, जैसे बॉन्डिंग। कुछ बातें आप लोगों को पढ़ लेनी चाहिए। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मैंने बनाई थी वीडियो, उसको आप लोग देख लेना। बाकी जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती रहेगी मैं बता भी दूंगा। ये है बॉन्डिंग। साई से शो करते हैं हम किसको? ऑर्बिटल को। बी का मतलब है बॉन्डिंग। इस प्लस का मतलब है कि दो एटम एटम मिलकर, एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर कंबाइन हो रहे हैं, एक ही ओरिएंटेशन, एक ही दिशा रखते हुए। दिशा अलग हो गई तो बॉन्डिंग तो होगी, लेकिन ऐसी होगी, एंटी बॉन्डिंग के नाम से फेमस होगा। तो मैं यहाँ ए लिखूंगा। तो साई ए प्लस साई बी इज इक्वल टू 1/, ये पूरा का पूरा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ये इसका डेरिवेशन है, रट लो, आपको याद करना पड़ेगा ये, क्योंकि मैं इतना टाइम नहीं रखता कि इसको मैं याद कराऊंगा, ठीक है। इसी तरीके से एंटी बॉन्डिंग है। इसमें जब आप लोग एंटी बॉन्डिंग में शो करोगे तो प्लस ना करके माइनस कर देना, और ये क्या होगा? 1/√½ साई ए माइनस साई बी। ये एंटी बॉन्डिंग को शो कर रहा है और ये बॉन्डिंग को शो कर रहा है। वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी अगर आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक बार वीडियो जाकर देख लें, क्योंकि मैंने बनाई थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वहाँ सिग्मा पाई बहुत कुछ पढ़ाया था मैंने, ये भी बताया था साई वगैरह। क्लियर? तो बॉन्डिंग में क्या होता है? जो बॉन्डिंग मतलब जो एटॉमिक ऑर्बिटल मिल जाते हैं आपस में सेम दिशा रखने वाले, जैसे ये कि भाई प्लस प्लस, तो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग प्लस प्लस मिल जाते हैं तो बॉन्डिंग। लेकिन अगर ये हो जाए प्लस माइनस तो ये एंटी बॉन्डिंग रहेगी, नहीं हो पाने के ऐड, तो बीच में क्या आ जाएगा? दरार आ जाएगी, इसको बोला जाता है नोड, ठीक है। तो ये जो चीज़ है बॉन्डिंग वाली, इसको हम यहाँ रखते हैं, इसमें कम एनर्जी होती है इसलिए नीचे। और जो एंटी बॉन्डिंग वाली होती है उसको वहाँ रखते हैं, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है। क्लियर? बॉन्डिंग में ज़्यादा एनर्जी, बॉन्डिंग में कम एनर्जी, और एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा। क्लियर हो गया आपको? अब धीरे धीरे जो ये पॉइंट लिखता जा रहा हूँ मैं, पढ़ लेना, वो नोट कर लेना। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद जब आप अपनी बुक खोल कर देखोगे हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, तब आप लोग वीडियो को आसान मानोगे। हर बुक को आसान बना दिया, बुक समझ में आने लगी। अब देखो, हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये पॉइंट याद कर लेना कि एप्लीकेबल है सिर्फ किसके लिए? एप्लीकेबल ओनली फॉर पाई सिस्टम। सिर्फ पाई सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। पाई सिस्टम क्या बोला जाता है? जिसमें डबल बॉन्ड हो, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड आ रहा है ना, तो जहाँ डबल होता है वहाँ पाई ज़रूर होता है। पाई के लिए ही है, पाई के लिए ही है, पाई के लिए ही है, आप लोग याद रखना। क्लियर? अब मैं कुछ आपको रूल बताता हूँ, ये तो बेसिक सा था। मेन जो काम करूँगा ना इस वीडियो के अंदर लास्ट में, वो आपको देखना है, क्योंकि ये अप्लाई करा जाएगा पाई सिस्टम पे, इथीन के लिए, ब्यूटाडाइन के लिए, साइक्लोप्रोपीन के लिए। भैया बहुत सारा काम होगा, समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, उसके बाद आप लोगों को काम दूंगा, ठीक है। ये इस थ्योरी में यूज़ होने वाला तरीका है। समझ में नहीं आएगा आप लोगों को जब तक एग्जाम्पल नहीं पढ़ाऊंगा, तब तक आपको ये चीज़ समझ में आने की नहीं। इस पूरे के पूरे सिस्टम को क्या बोला जाता है? सेक्युलर डिटर्मिनेंट, ठीक। ये है H11, चेंज होगा, बदल, आप बेफिक्र हो जाइए, आपकी समझ में 100% आएगा। H11 माइनस ES11, 12, 13, 14, भाई यार 1 कॉमन चलता आ रहा, बदल कौन रहा? 15, 16, तो मैं क्या कर दूंगा 1n, यानी कितने भी नंबर हो सकते हैं। टेंशन मत लो, आप लोग लिखते चले जाओ, उसके बाद वीडियो के लास्ट में आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको जोर पड़ रहा हो यार कैसी वीडियो बना रखी है, गारंटी ले रहा हूँ समझ में आएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ है, जैसे 1 1 था ना, तो 2 1, 3 1, 4 1, इतना ना बन। आप लोग समझ रहे हैं ना मैं क्या चीज़ कर रहा हूँ? 1 तो कांस्टेंट चलता आ रहा है, ये बदलता जा रहा, तो मैं यहाँ क्या कर दूँ? n। फिर मैं यहाँ चलूँगा N1,
N2, N3, N4, NN, ये पूरा का पूरा मैं यूज़ करूँगा। इसको आप लोग लिख लीजिए। ये बहुत सारा कचबेड़ा है, बहुत भीड़ है यहाँ पर, इसलिए मैंने इसको बताया कि ये सेक्युलर डिटर्मिनेंट है। ये पाई सिस्टम के लिए अप्लाई किया जाएगा और मैं करूँगा, तभी तो आपको होमवर्क दूंगा। अच्छा, ये चीज़ आपको क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ी होगी। एच आई हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, ये साई है, आई है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, साई आई, ये क्या है, दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों साई एक तो है मतलब एक दूसरे के क्या है, ये कॉन्जुगेट बेस नहीं है, कॉन्जुगेट नहीं है। कॉन्जुगेट करने के लिए क्या बोलते हैं, स्टार लगा देते हैं, जैसे ये है साई आई स्टार, तो ये इसका कॉन्जुगेट है। ये आपको मैथमेटिक्स वाला टीचर बताएगा कि कॉन्जुगेट क्या होते हैं, और ये कॉन्जुगेट नहीं है। अगर ये कॉन्जुगेट नहीं है और दोनों के दोनों सेम है, जैसे आई आई, तो आप लोग याद रखिए इसको अल्फा रखना है। जब भी एच के नीचे दोनों सेम होंगे तो उसको अल्फा रखना है। एच के नीचे डिफरेंट होंगे तो ये कॉन्जुगेट पैदा होगा। जैसे एक तरीके से क्या कह दूँ, ए प्लस बी स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी खुद नहीं आया क्या, क्योंकि दोनों के दोनों क्या थे, अलग थे। इसी तरीके से खुद ही आएगा जब ये अलग अलग हो जाएंगे। जैसे यहाँ 2a भी एक्स्ट्रा आता है, इसी तरीके से ये एक्स्ट्रा आएगा। ये इसका कॉन्जुगेट है, कब आया, जब आई और जी, सॉरी ये दोनों बराबर नहीं थे। बराबर थे तो क्या किया था मैंने, जो ये कॉन्जुगेट नहीं लिखा, और इनको जब सेम पाया तो इसको इक्वल रखना है आपको अल्फ़ा के। और जब ये डिफरेंट होंगे तो एक को आई लिखने के, एक को आई लिखने के बाद यहाँ पर स्टार लगा देना, कि बोल देना कि ये इसका कॉन्जुगेट है, और अगर ये दोनों के दोनों डिफरेंट है तो यहाँ पर क्या लगेगा, पाई। इसी तरीके से आप लोग इसका भी थोड़ा सा रूल बता रहा हूँ, काम नहीं बता रहा हूँ, रूल तो यूज़ करने पड़ेंगे। जब आप इसको लिख लोगे तो अपना जो आपके शॉर्ट नोट तैयार हो जाएंगे उन्हीं का यूज़ करके होमवर्क भी करोगे। एस आई आई सेम सिस्टम वही अप्लाई किया, लेकिन यहाँ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का यूज़ नहीं करूँगा। बस आपको याद रखना है कि आई आई सेम है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऊपर का ही पोर्शन है, सेम है तो 1 रखना है, डिफरेंट है तो 0 रखना है। एस के केस में वहाँ अल्फा बीटा रखना है, इनको 1 0 रखना है। बोलो क्लियर हुआ या नहीं, ठीक है। ये रूल मैंने बता दिया, सेक्युलर डिटरमिनेंट बना दिया। अब हम इसको अप्लाई करेंगे पूरे रूल को इथीन। तो अप्लाई करते हैं फॉर इथाइलिन, बोले तो इथीन है ना। इथीन का मतलब क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। लो जी, पहला कंपाउंड आ गया जिसके अंदर डबल बॉन्ड है। और मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि जो हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है सिर्फ पाई सिस्टम के लिए है। तो ये मैं बोल रहा हूँ फॉर इथाइलिन, इथाइलिन के लिए सेक्युलर इक्वेशन इज, सेक्युलर इक्वेशन कैसी होगी, ऐसी होगी, देखो C1, ये पहला कार्बन, और ये क्या है, दूसरा, ठीक है। तो C1H1, समझ गए होंगे, ये 1 1 है, पहला ही कार्बन है। और इसी तरीके से यहाँ S11, ठीक। और आगे बढ़ो, 1 1 1 2, इससे आगे मैं जा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास 2 ही कार्बन हैं, ठीक। अब नीचे चलो, जब आपने यहाँ हरकत की तो राइट साइड बढ़े, अब आप इसमें हरकत करोगे तो नीचे चलोगे, ये रहा 2 1, ठीक है। ये भी ये लिखा जाएगा 2 1, क्लियर हो रहा है आपको। तो 2 1 2 1, आगे बढ़े, मतलब राइट साइड बढ़ोगे तो राइट साइड हरकत करनी है, नीचे बढ़ोगे तो लेफ्ट साइड हरकत करनी है। लेकिन कार्बन 2 ही हैं, और आप बेफिक्र हो जाइए, कार्बन बढ़ेंगे, कार्बन की नंबर वही बढ़ेगी, क्योंकि आपको एग्जांपल देना ना मुझे बहुत सारे। तो ये 2 2 हो गया, क्लियर हुआ आपको। तो ये किसके इक्वल रखना है, आपको 0 के इक्वल रखना है, ठीक है। अभी आप देखिए C1 C1, C2 C2, ये आपको पूरे तरीके से कॉमन लेना है बाहर फिलहाल भी, ठीक है। ले लूँ कॉमन, देखो ये मेरे पास आ गया। कॉमन लेने के बाद ये आ गया H11, बस कॉमन ही बाहर ले लिया, C1 C2 बाहर आ गया, और ये मेरे पास क्या रह गया, 0, क्लियर। अब आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा वही रूल लो, मैं आपके आसानी के लिए भी आपको क्या बताया था, ये मत याद करना ये वाला, ठीक है। ये कुछ बताया था क्या कि S1 अगर नीचे है SIJ 1 रखना है, और HIJ अल्फा रखना है अगर IJ के इक्वल हुआ, बताया था अभी आपको, देखो ये रहा कि अल्फा रखना है अगर ये चीज़ सेम है, डिफरेंट है तो बीटा रखना है। अल्फा बीटा का चक्कर इसमें था। 1 1, आई सेम है तो 1 रखना है, IJ डिफरेंट है तो क्या रखना है, 0। तो यहाँ पे ये तो कर रहा हूँ मैं, पहले बता रहा हूँ कि SIJ 1 रखूँगा और HIJ अल्फा रखूँगा अगर दोनों बराबर हैं।
एस आई जे 0 रखूँगा और एच आई जे बीटा रखूँगा अगर आई और जे बराबर नहीं है। नोट्स बना रहे हो तो लिखते चले जाना, क्योंकि मैं वीडियो में बार बार आपको वापस नहीं लेकर आने का, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, देखो H11 एच आई का मतलब 1, जे का मतलब 1 बराबर नहीं हो गए, 1 1 बराबर नहीं हो गए। और जब आई और जे बराबर हो जाएगा तो मैं क्या रख सकता हूँ, अल्फा रख तो दिया, और यहाँ क्या लिख दिया 1 1, ठीक। लेकिन जब ये इक्वल हो जाएगा, आई और जे इक्वल हो जाएंगे, तो एस क्या लिखा जाएगा 1, तो इसकी जगह क्या कर दूँ 1 रख दूँ, और 1 किसको मल्टीप्लाई करेगा, ई को, आ तो गया। इसी तरीके से आप यहाँ अप्लाई करो, अरे बाप रे 1 2, एच के नीचे 1 2, आई और जे अलग हो गया, आई और जे अलग हो गया, तो मैं क्या लिखूंगा, लिख तो दिया। एस का क्या मामला है 1 2, आई और जे डिफरेंट हो गया, आई और जे डिफरेंट, अरे यार ये तो 0 हो गया, तो 0 मल्टीप्लाई किसको करेगा, ई को, आ गया। उसके बाद बस अब आप लोग इंटेलिजेंट हो गई, देखो यहाँ पर क्या करना है, 0 हो गया, इसका क्या कर दूंगा, बीटा नहीं कर देने का इस पॉइंट के अकॉर्डिंग। इसी तरह इसका क्या कर दूंगा, ये नहीं कर देने का, करूँगा ना, ये तो आपको पता होना चाहिए यार, क्योंकि ये 2 2 फिर से वही सेम हो गया, आई और जे, और एस क्या रख दूंगा, फिर मैं 1 रख दूंगा, 1 की मल्टीप्लाई ई से होगी। अब आप लोग इंटेलिजेंट हैं, मैं भी समझाने वाला अच्छा हूँ, तो इनको हटा दूँ क्या, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं ना, अब तो मैं आपको और सिंपल इनको हटा दो, सिंपल वे में सॉल्व करते हैं। लो जी, वो 1 1 हटा दिया, सब कुछ कर दिया, ये मैं आपको सिंपल वे में लेकर आ गया, अल्फा माइनस ई, ठीक है, ये तो आपको मालूम है कैसे आया, बस वो 1 1 हटा दिया मैंने। थोड़ा सा दिमाग, डिवाइड ऑल टर्म्स बाय बीटा, अगर मैं इसको बीटा से डिवाइड कर दूं, इसको बीटा से डिवाइड कर दूं तो ये तो 1 हो जाएगा, और अल्फा माइनस ई बीटा डिवाइडेड बाय बीटा, ये 1 हो जाएगा, अल्फा माइनस ई डिवाइडेड बाय बीटा, है ना। तो आप लोग क्या करोगे, एक थोड़ा सा पॉइंट प्लीज़ याद कर लो, अल्फा माइनस ई अपॉन बीटा को एक्स मानना है बस, यानी जब अल्फा माइनस ई बीटा, जब अल्फा माइनस ई को बीटा से डिवाइड करोगे एक्स मान लेना, इसको डिवाइड करोगे बीटा से तो 1 आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, अल्फा माइनस ई डिवाइड करोगे बीटा से तो एक्स मानना है। अगर आप ये कर दोगे तो आपको ये नहीं मिल रहा क्या, ये मैट्रिक्स में आ गए, ठीक है, तो आ गया। अब आप लोग क्या करोगे, इसमें मैट्रिक्स लगाओगे जो आप लोगों को मैथमेटिक्स आनी चाहिए, ये प्लस नहीं कर देने का, ये तो मैट्रिक्स है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस करते हैं, सॉरी गलती हो गई ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये रूल है मैट्रिक्स का, एक्चुअली मेरी मैथ कमज़ोर थी तो मैं, वैसे मुझे पता था लेकिन मेरे जो कंट्रोल है वो तो केमिस्ट्री पे ही है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये रूल है। अब आप लोग क्या करोगे, 1 को इधर ले जाओगे, इसको इधर ले जाओगे, ये आएगा, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, +1 -1, ये जो आपने एक्स मान रखा था यार, ये तो ये था, है ना। तो अगर ये मैं रख दूँ क्या कि एक्स इज इक्वल टू +1 रख दूँ, तो फिर तो ये अल्फा माइनस ई अपॉन बीटा इज इक्वल टू एक्स, बोले तो 1 रख दूँ, ये कर दूँ, अल्फा माइनस इज इक्वल टू बीटा वोल्ट को मल्टीप्लाई करने चला जाएगा ना, क्योंकि वहाँ आपने जब 1 रख दिया तो बीटा उसको मल्टीप्लाई करने चला जाएगा, और आप लोग एनर्जी को इधर लेकर आ जाओगे, तो एनर्जी आ रही है अल्फा माइनस बीटा, ठीक। एक और तरीका है, आप लोग एक काम करो, एक्स की जगह -1 रख दो, क्योंकि मेरे पास दोनों वैल्यूज़ आई, जब हम ये जो सॉल्व करते हैं, देखना ज़रा कुछ ऐसे आ रहा है कि भाई वैन एक्स इज इक्वल टू -1, तो अल्फा माइनस ई इज इक्वल टू माइनस बीटा, बीटा को इधर ले आओ, ई को इधर ले आओ, ई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ये ज़्यादा है क्योंकि प्लस में आ रहा है, जो भी प्लस में होकर आएगा वो ई बन जाएगा, और ये माइनस में आ रहा है, जो भी माइनस में आकर आएगा वो ई बन जाएगा, तो ये एनर्जी 2 हो गई। आपको मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में क्या बताया था, कुछ ये बताया था क्या कि ये कम एनर्जी वाला है, ये ज़्यादा एनर्जी वाला है, ये ई की वैल्यू निकल गई। ये था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सॉरी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि ये ज़्यादा एनर्जी वाला था और एंटी बॉन्डिंग से बन रहा था, वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो आपके पास ये जो ई निकल कर आए ना, ये है, देखो ये किस कार्बन का है, इस वाले का, ठीक है, और ये दूसरा कार्बन, दोनों ने मिलकर बॉन्ड बनाया था, तभी तो मॉलिक्यूल बना था पूरा, इथाइलिन इथीन पूरा मॉलिक्यूल ये तो था। तो इस कार्बन के पास ये रखा हुआ है ऑर्बिटल, इस कार्बन के पास ये रखा हुआ है ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, और मेरा दिमाग खिसका।
आप लोग ये जो ऑर्बिटल देख रहे हो ये वैसा चार्ज है, देखो ये वाला, प्लस प्लस बॉन्डिंग होगी, प्लस माइनस एंटी बॉन्डिंग होगी, और एंटी बॉन्डिंग वाले की एनर्जी ज़्यादा होगी। देखो यही दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पर रेड रेड कलर है, बोले तो बॉन्डिंग हो रही है, रेड ऊपर रेड नीचे एंटी बॉन्डिंग हो रही है। तो इस पूरे के ताम झाम को मैंने ऊपर रख दिया, मैंने इसकी एनर्जी ज़्यादा है और इसकी एनर्जी कम है, और जब इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो आपको पहले लो एनर्जी लेवल में ही लिखना पड़ता है। इसकी एनर्जी कम है तो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, सॉरी सॉरी क्यों बोला, क्योंकि ये ई अल्फा प्लस बीटा का मतलब है बॉन्डिंग ये नीचे रखना था, ठीक है। और अल्फा माइनस बीटा का मतलब एंटी बॉन्डिंग, नहीं ऐड हो रहे भाई, ये ऊपर रखना था। क्लियर हुआ आपको, ये गलती हो गई थी मुझसे, तो ये प्लस वाला नीचे रखना पड़ता है, ये बॉन्डिंग को शो करता है और ये एंटी बॉन्डिंग को। और ये डायग्राम आपको मैंने क्यों बनाकर दिखाया है, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि ये बॉन्डिंग वाला सिस्टम है, इसकी एनर्जी कम है, ये एंटी बॉन्डिंग एनर्जी ज़्यादा है, और ये माइनस वाला हमेशा ऊपर रखना है और प्लस वाला नीचे दिखाना है। क्लियर हो गया। अब ये वैल्यूज़ या ये बॉक्स और बढ़ेंगे जब आपके पास कार्बन की नंबर बढ़ेगी, और बढ़ने जा रही हैं। क्यों? क्योंकि अगला टॉपिक आपके पास आ रहा है फोर साइक्लोप्रोपीन। इसमें आप लोग क्या करोगे, इसमें साइक्लोप्रोपीन के अंदर ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, और आपको होमवर्क ज़रूर दे रहा हूँ मैं। ये जो चीज़ है इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3, इथीन में कितने थे, 1 2, तो नो प्रॉब्लम। इसके लिए भी वही सेक्युलर डिटरमिनेंट यूज़ करना है जो मैंने आपको बताया था। आगे क्या याद कुछ, 1 1 1 2 1 3, कुछ आया पल्ले, वही चीज़ बन गई सेम के सेम। आपका होमवर्क शुरू हो जाता है और मेरा टाइम बचना शुरू हो जाता है, फिर से आप वही करोगे क्या जो मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। तो आपको समझ में आया मैंने क्या बताया था, ये 1 1 1 2 1 3 ये फिक्स है सिर्फ पाई सिस्टम के लिए। तो आप लोगों को यहाँ फिर से वही अप्लाई करना है और इसके अंदर बिल्कुल पहुँच जाना है लास्ट तक। अब आपको कौन सा मॉलिक्यूल मिलेगा हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर, वो आपकी किस्मत है। लेकिन मैंने इथीन बढ़ा दिया और साइक्लोप्रोपीन के लिए आपको ये चीज़ दे दी, और इसके अंदर जब आप पूरी तरीके से सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आएगा, और इसको आएगा तो फिर से वही इसकी जगह अरे वही बीटा से डिवाइड करना है, बीटा से डिवाइड करना है, बीटा से डिवाइड करना है, ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको क्या मान लेना है आपको, एक्स मानना है। याद आ रहा है कुछ, ठीक। तो आप लोग याद रखिए, इसको आगे आप करोगे, मैं नहीं करूँगा, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक। इसमें थोड़ा स्पेशल केस था, थोड़ा टफ था, वो मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, वो है ये वाला सिस्टम HMO, हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर एलाइल सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट था, टफ था, नहीं हो पाता, इसलिए मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी, मैं आपको ये कराऊंगा। और एलाइल को क्या बोलते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल, ये पूरा का पूरा एलाइल है, याद रखिए ये पूरा का पूरा एलाइल है। और ये डबल बॉन्ड बीच में आ रहा है, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, सिंगल। इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन हैं, HH, तो ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और इसका एक कार्बन, मतलब एक बात तो बताओ, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं ना, अगर मैं यहाँ डबल कर देता तभी तो इसके कंप्लीट होते हैं। ये कार्बन अकेला है, इसके कहीं से कहीं तक भी सिंगल बॉन्ड के चांस नहीं हो रहे हैं। या तो ये CH3 होता, किसके पूरे के पूरे बॉन्ड हैं, जैसे ये था, देखो ये भाई ये कार्बन है तो यहाँ CH2 तो रखा ना, इस कार्बन का एक बॉन्ड इधर से पूरा हो रहा है, एक बॉन्ड इधर से पूरा है, 2 H तो हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम है, इसी वजह से मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ, ये CH2 है, CH3 होता बाद में इसको डाइजेस्ट कर लेता, इसको हजम कर लेता, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कार्बन अकेला है, इसके ऊपर कहीं से कहीं तक कोई चार्ज भी नहीं है। तो माफ़ करना, मैं जब इसको सॉल्व करूँगा तो इसमें कुछ दिक्कत आएगी। क्यों, मैं बता रहा हूँ देखो, ये जो कार्बन है ये रहा, ये कार्बन ये रहा, क्यों, क्योंकि जो कार्बन होता है इस पर है sp2 और एक पी खाली है, डबल बॉन्डेड पे sp2 होता है, और ये क्या है, डबल बॉन्डेड sp2। तो ये बॉन्डिंग कर लेंगे आपस में, पाई बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन यहाँ जो बॉन्ड है वो बन नहीं, चांस बन रहा है, क्योंकि ये सिंगल डबल बॉन्डेड है ना, ये खाली है। तो मैं इसकी अगर रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाने चले तो ऐसे भी तो बनेगी ना, ऐसे CH2 सिंगल बॉन्ड, मतलब ऐसे शिफ्ट कर दूं ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन मतलब मैं ऐसे करके भी खुश नहीं हूँ। क्यों, क्योंकि इस कंडीशन में ये हाथ फैलाए खड़े हुआ है, मेरी तो वैलेंसी पूरी नहीं है, इस कंडीशन में ये खड़ा हुआ है, और ये बीच में कहीं ना कहीं कंडीशन ऐसे भी आ जाएगी, CH2 वही जो आपने पढ़ा होगा, वो डॉट 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 रेजोनेंस हाइब्रिड, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया सिंगल बॉन्ड दोनों के बीच में, यहाँ भी है और यहाँ भी है, वो भी आपके पास आएगी जब आप
यहाँ का डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करने जाओगे, बीच में एक स्ट्रक्चर ऐसी भी आएगी जो बिल्कुल शिफ्ट वाली होगी भाई, सिंगल सिंगल, लेकिन वो जो सिंगल बॉन्ड है उसमें जिसमें लड़ाई चल रही है वो एक्चुअली सबके पास है, डॉटेड 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 आपको दिखाना है। क्लियर? तो मैं यहाँ पर फिर से आपके लिए सॉल्व करने जा रहा हूँ इस चीज़ को। देखो, जब आप लोग यहाँ ये करोगे ना, जो पुराना खेल है, अरे भाई इसी को रखना जू का तू, बस फ़र्क इतना है, ये जो आप लिख रहे हैं ना यहाँ पर, जो साइक्लोप्रोपीन के लिए डायग्राम बना था वही डायग्राम यहाँ बनेगा। बस फ़र्क इतना है कि जो अल्फ़ा माइनस ई था, बीटा था, अल्फ़ा माइनस ई बीटा ज़ीरो कर देना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन ऐसा है जो बिल्कुल सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्डेड है, आधा अधूरा खड़ा हुआ है। इस कार्बन में फ़र्क है। ये कार्बन अपनी वैलेंसी पूरी कर चुका, ये नहीं कर चुका, तो मैं इसकी जगह ज़ीरो रखूँगा। वहाँ नहीं रखा था, वहाँ बीटा रखा था, वो आपका होमवर्क है, ये स्पेशल केस मुझे ही पढ़ाना पड़ा। ठीक है क्या? ज़ीरो रखना पड़ेगा। अब आपके पास फिर से वही होमवर्क आ रहा है, अल्फ़ा माइनस ई बीटा, सॉरी अल्फ़ा माइनस ई बीटा ज़ीरो। क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ पर, अरे वही कंडीशन लगानी है यहाँ पर जो मैंने यहाँ करी थी ना, मतलब जो ये करा था ये वाला सिस्टम ये सारा सिस्टम लगा के वीडियो को पीछे ले जाना, उसी को फॉलो करना है। आपके पास लास्ट में ये मिलेगा अल्फ़ा माइनस ई अपॉन बीटा, मतलब करना पड़ेगा बीटा को। जब मैं अल्फ़ा माइनस ई अपॉन बीटा कर रहा था तो मैंने आपको यहाँ बताया नहीं था स्टार्टिंग में बिल्कुल कि भाई उसको क्या मान लोगे आप लोग, एक्स मान लेना, कहा था ना। तो आप लोग क्या करोगे, इसको एक्स ही मानना है यहाँ पर। तो अल्फ़ा माइनस ई डिवाइड कर दो बीटा से, एक्स रख दिया, बीटा को बीटा से डिवाइड किया, वन रख दिया, और ज़ीरो को जब बीटा से डिवाइड करोगे ज़ीरो ही आएगा। तो वही हलचल करते हुए आपके पास जो मैट्रिक्स तैयार होगी वो ये वाली होगी, ये वाली, इस तरीके से x1 0 1 x1 0 x, ये मैट्रिक्स है। क्लियर? ये तीन के लिए यूज़ होता है, यहाँ नहीं होगा, ये मैं फिर बता रहा हूँ बार बार। ये साइक्लोप्रोपीन का था, उसमें कार्बन ऐसा नहीं था जैसे भीख मांग रहा है, इसलिए मैंने यहाँ ज़ीरो रखा है, यहाँ भी ज़ीरो रखा है। तो आप लोग क्या करोगे, अब इसके अंदर मैट्रिक्स लगाओगे। वहाँ तो बड़ी आसान थी भाई मैट्रिक्स, ये वाली x x 1 x, ठीक, 2 × 2 भाई, 2 थे ना, 2 × 2। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ है 3 × 3। अब इसका आपको अलग यूज़ करना पड़ेगा। देखो मुझे सुनो, अगर आपके पास मैथ है तो बहुत अच्छी बात है, बायोलॉजी वालों के लिए बोल रहा हूँ मैं। अगर आपके पास 3 आ जाए ना तो देखो x x 1 1 माइनस करना पड़ता है बीच में, x x 1 1 और 0 यहाँ, ठीक। तो ये ऊपर की जो लाइन है वो तो मैंने ऐसे लिख दी, x 1 0। जो नीचे वाला मामला है, अगर आप लोग इसको सॉल्व करने के लिए जा रहे हो, किसको, इस वाले को सॉल्व करने जा रहे हो, तो देखो जब आप ये लिख चुके ना यहाँ, तो यहाँ पता क्या लिखना, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक। अब आप लोग इसको सॉल्व करोगे, ये 1 यहाँ रखा हुआ है, ये पूरा का पूरा भूल जाओ, ये पूरा का पूरा, क्योंकि ये पूरी की पूरी लाइन तो आप यहाँ लिख चुके थे, और ये पूरा क्यों भूलोगे, क्योंकि आप इस लाइन पर कैलकुलेशन कर रहे हो। तो आप इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो, वो रखा हुआ है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो, वो रखा हुआ है, ठीक। अब आपकी एंट्री कहाँ में हो गई, इसके अंदर, तो ये ज़ीरो कहाँ रखा हुआ है, यहाँ। उसके बाद ये पूरी लाइन गायब हो जाएगी, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि बाहर कौन रखा हुआ था, ज़ीरो, उसने सबको मल्टीप्लाई करके ज़ीरो कर दिया, ठीक। अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करो, ये तो ज़ीरो हो गया, माइनस की मल्टीप्लाई इसके अंदर होगी तो क्या हो जाएगा, पहले इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई कर दी, x³ हो गया, और ये क्या हो जाएगा इसकी मल्टीप्लाई करके, माइनस एक्स, वो -1 x को मल्टीप्लाई करेगा, वो भी -x, तो इससे -x और ये वाला -x बनकर क्या बन रहा है, -2x = 0, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे, इसको इसमें से x कॉमन ले लो, ये ले चुका x कॉमन, बचता क्या है, x² - 2x = 0। तो मैथ का रूल है, जब दो चीज़ें एक दूसरे को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक बार x के बराबर 0 रख देना और एक बार x² - 2x के बराबर 0 रख देना, ये रूल है। पढ़ा नहीं क्या आपने, अरे ये पढ़ा नहीं क्या, जैसे a + b + c = 0, तो जब इसको डिवाइड करने जाएगा ज़ीरो नहीं आने का, यानी b + c क्या बन गया, 0। और जब, समझ रहे, जब b + c इसको डिवाइड करने जाएगा तब a + b 0 आ जाएगा। यानी जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई करती हैं और दो एक दूसरे को, जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वल के साइड 0 रखा हो तो आपको हक है कि एक बार इसको 0 के बराबर रख लो, एक बार इसको 0 के बराबर रख लो।
क्योंकि वही चक्कर बढ़ता है, ये डिवाइड करने जाएगा तब ये डिवाइड करने जाएगा तब ये 0 बन जाता है। तो मैंने वही गेम खेला, यहाँ पर कौन मल्टीप्लाई कर रहा है x, और तो एक बार x को 0 रख लूँ और एक बार x² माइनस 2x को 0 रख लूँ। तो आपके पास x बराबर क्या आ जाएगा 0, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2x। ठीक है, ये हल्की सी मिस्टेक है, जब आप इन दोनों में से x कॉमन ले लोगे x, तो x² माइनस खाली 2 बचेगा। ठीक है, तो एक बार x को किसके इक्वल रख दो 0 के, रख दिया, और एक बार x² माइनस 2 को रख दो 0 के इक्वल। तो जब आप x² माइनस 2 करोगे, यानी x² इज इक्वल टू 2 नहीं लिखने के, इसको हटाकर ये नहीं करने के, और जब आपका आंसर आएगा तो प्लस माइनस में नहीं आएगा, यानी x इज इक्वल टू प्लस √2 आएगा, और एक x इज इक्वल टू माइनस √2 आएगा, जैसे आपने ऊपर किया था वो वाला, ये क्या नहीं था +-1। इसी तरीके से यहाँ क्या आ जाएगा +-√2। क्लियर, और ये क्या है 0। तो यानी आपके पास x की कितनी वैल्यू आई 3 आई, और आने भी चाहिए थी क्योंकि कार्बन कितने थे 3 थे। तो आप लोग इन x की वैल्यू को फिर से रखना शुरू करो इसके अंदर, जो वही पुराना तरीका चलता हुआ है जो मैं आपको पढ़ा रहा था। तो x इज इक्वल टू क्या रख दूँ 0 रख दूँ। जब आप x इज इक्वल टू 0 रख दोगे तो उसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, वो 0 आ जाएगा, यानी फिर अल्फा माइनस ई इज इक्वल टू 0, और जब वो ई इधर जाएगा तो आ गया, तो अल्फा इज इक्वल टू ई। इसी तरीके से जब आप x की जगह आप लोग यहाँ पर √2 रख दोगे 2, तो आपके पास ई इतना निकल कर आएगा। इसी तरीके से यहाँ क्या निकल कर आएगा, आपके पास ये निकल कर आएगा प्लस में। तो आप लोग समझदार हैं कि ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है। आप लोगों को ये चीज़ निकालने के बाद लिखनी पड़ेगी, और वो लिखना पड़ेगा जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो सिस्टम है इसमें एक पाई सिस्टम है, ये खाली पड़ा हुआ है, और एक ये स्टेट आती है जिसके अंदर डॉट 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 डॉट, यानी एक तरीके से रेजोनेंस हाइब्रिड इसको बोलते हैं, है ना। तो आप लोग ध्यान दीजिए, मैं जो लिखवा रहा हूँ कि ई की वैल्यू ये भी आई, ई की वैल्यू ये भी आई, ई की वैल्यू ये भी आई, क्या बता रहा है ये माइनस क्या बता रहा है, ये प्लस क्या बता रहा है। क्लियर, देखो ये आया था ना आपका α-2, α- जो भी आया था, अल्फा एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड पी ऑर्बिटल, दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू नॉन बॉन्डेड लेवल। बोले तो ये आपका जो कंपाउंड था ना, जो कार्बन बिल्कुल खाली था, जिसके लिए मैं 0 लिखवा रहा था आपसे भी थोड़ी देर पहले, उसमें मैट्रिक्स के अंदर 0 लिखवा रहा था, उसके लिए ये आया अल्फा। किसके इक्वल आया ई के। एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड, अलग बिल्कुल ये वाला, मतलब पाई सिस्टम से ही अलग है। एनर्जी ऑफ, कोई बॉन्ड तो होता है इस तरीके से किसका, इसकी वैलेंसी पूरी हो जाती है। एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड पी ऑर्बिटल, दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू नॉन बॉन्डेड लेवल। बोले तो ये बता रहा है। बीटा क्या आ रहा है माइनस में, ये रहा बीटा क्या आ रहा है नेगेटिव, नेगेटिव नंबर। दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू एन एंटी बॉन्डिंग लेवल। अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बता था कि अगर माइनस में आया तो एंटी बॉन्डिंग है, और प्लस में आया तो बॉन्डिंग है, क्योंकि प्लस ही बताता है कि बॉन्डिंग हुई, और बाकी जो आपका बच गया उसको यहाँ लिखना है कि बीटा क्या आ रहा है पॉजिटिव नंबर। दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू बॉन्डिंग लेवल। ये जो मैंने ऐसे करके लिखा है, आप लोग एग्जाम की कॉपी में ऐसे करके लिखना, ठीक। और ये डायग्राम बनाना थोड़ा सा ऐसा करके, यहाँ जो मैं डॉट डॉट से दिखा रहा ना, उससे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये कितने कार्बन होंगे 3, लेकिन ये मजबूर था, इसकी वजह से 0 लिखा था। और जो आपका ये वाला जो कंपाउंड था, ये वाला साइक्लोहेक्सेन वाला, इसके अंदर ये बॉन्डेड था। अब आपके पास होमवर्क मिल रहा है साइक्लोब्यूटाडाइईन, इसमें 2 डबल बॉन्ड हैं। समझदार हो, इसमें कोई भी कार्बन ऐसा नहीं है जिसकी वैलेंसी अधूरी हो। तो इसकी मैट्रिक्स जो आप ये तैयार करोगे भाई, 1 2 3 नहीं 4 तक मामला बन जाएगा। आप फिर से यही अप्लाई करना, और आप लोगों को, जैसे मैं 3 तक ये लेकर आ गया था ना, आपको मैं बिल्कुल इसका साइक्लोब्यूटाडाइईन का, यानी इस वाले कंपाउंड का दिखा रहा हूँ कि ये कैसे बनेगा। आंसर भी बताऊंगा, आप लोग करके देखना, क्योंकि मेरा मेन नहीं है करना, करना आपका है, आपको एग्जाम देने हैं। क्लियर, वो आपकी किस्मत है कि साइक्लोब्यूटाडाइन दे दे, एलाइल दे दे, इथीन दे दे, या साइक्लोप्रोपीन दे दे। ठीक है, तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ साइक्लोब्यूटाडाइन के लिए, और आप लोग उसको कर लेना। देखो ये बनेगा, ये साइक्लोब्यूटाडाइन का बनेगा X101। यहाँ क्या था X10, आगे तो नहीं था, यहाँ बनेगा X101। तो ये सारी की सारी मैट्रिक्स आपको सॉल्व करनी है। मैंने आपको 2 × 2 की बता दी थी, 3 × 3 की बता दी थी, ये 4 × 4 पर आ गया मामला। ये साइक्लोब्यूटाडाइन के लिए है। और अगर ये स्ट्रेट हो गया, वही फिर से कार्बन का हाथ अधूरा हो जाएगा, तो यहाँ 0 कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। ये ब्यूटाडाइन का है, ये साइक्लोब्यूटाडाइन का है, ये खाली इथीन का है। इसको मैं आपको पढ़ा चुका। तो आप लोगों को ये मैंने हिंट दिया एक्चुअली, और आपका जो आंसर आएगा ना निकल के, बता दूँ, ये आएगा निकल के, ये आपको मिलेगा ये 2α + 2β + 2α ब्रैकेट -2α। समझ रहे,
ये पूरा का पूरा आंसर आपका आएगा, इसको 0 के इक्वल रखना है। और यहाँ भी जो अल्फ़ा अल्फ़ा होगा वो होगा नॉन बॉन्डिंग, जैसे ही ऊपर आ रहा था आपका CH2 वाला, क्या बता रहा था मैं, नॉन बॉन्डिंग बता रहा था ना। इसी तरीके से यहाँ पर आपको नॉन बॉन्डिंग 2 देखने को मिलेंगे, पता क्यों? सिंगल सिंगल, अरे भाई सिंगल के लिए अप्लाई तो नहीं होता, सिंगल के लिए अप्लाई नहीं होता वो। तो यहाँ आपको अल्फा कितना मिलेगा, नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल 2 मिलेंगे। ये वाला और ये वाला, ये हकल थ्योरी के अंदर यूज होता है, क्योंकि वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था आपको मैंने, सिर्फ एप्लीकेबल है पाई सिस्टम के लिए। और इसके अंदर भी 2 हैं, एक तो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, एक बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये प्लस वाले को बोलना है क्या, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, क्योंकि बॉन्डिंग को शो करता है, और ये एंटी बॉन्डिंग को, क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुका था। क्लियर हुआ या नहीं? तो ये साइक्लोब्यूटाडाइन के अंदर ये वाला बन जाएगा क्या, नॉन बॉन्डिंग, ये वाला बॉन्डिंग, और इन बॉन्डिंग में भी 2 होंगे, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। वीडियो आपको कैसी लगी? जो आपको होमवर्क दिया वो कर लेना, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मार्क्स आपके, एग्ज़ाम आपका। मैं तो सिर्फ वीडियो के थ्रू आप तक हेल्प पहुंचा सकता हूं अपनी। ठीक है, थैंक यू।